क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा देश जिसकी सीमाएं इतनी बड़ा है नेवल और भारत ज़्यादातर अपना पैसा नेवी एयरफोर्स और आर्मी के लिए खर्च करता है, ऐसे देश में अगर कभी भारत को किसी युद्ध में नेवी की ज़रूरत पड़े तो क्या भारत की नेवी भारत का मदद नहीं करेगी? ये सवाल ज़रूर कड़वा है, लेकिन सच्चाई यही है कि भारत को आज तक जितने भी बड़े बड़े युद्धों में, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाइना से हो या फ्रांस या पुर्तगाल, किसी से भी रहा हो हमारा युद्ध, उसमें भारतीय नेवी सिर्फ अपनी जान बचाती हुई दिखी है। भारतीय नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर ने कभी भी भारत का साथ नहीं दिया है। हालांकि एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर भारतीय नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पे ढेर सारे फाइटर जेट्स भी होते हैं, अगर उन्होंने अपना काम किया होता तो रिज़ल्ट और कुछ होता। अब आपको बताते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद से ही, यानी कि 1947 के बाद से ही भारत का ध्यान पूरी तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर पर चला गया था, क्योंकि भारत को ये बात समझ में आ गई थी कि एक सबमरीन की बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर कितना अहम हो सकता है। यही कारण था कि ज़्यादातर दुनिया के जो देश थे, चाहे वो चाइना हो, सोवियत यूनियन हो, ये सारे देश उस समय सबमरीन पे ज़्यादा भरोसा करते थे। उनको लगता था कि जो काम सबमरीन कर सकता है वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे दौर में भी भारत एयरक्राफ्ट कैरियर पर अपना भरोसा टिकाए रहा और भारत को 1961 में ही अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत के रूप में मिल चुका था, जो कि 1997 तक भारत के लिए काम किया। और INS विराट जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर 1987 में ही मिल चुका था, जो कि 2016 में डीकमीशन्ड हो गया। और उसके बाद 2013 में भारत को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिला INS विक्रमादित्य के रूप में, जो कि अभी भी कार्यरत है। आपको बता दें कि विक्रमादित्य जो है वो लगभग ढेर सारे MiG-29K को कैरी कर सकता है। हालांकि भारत के पास जो सहूलियत हैं, जैसा कि आपको पता होगा, चाहे फ्रांस हो या US हो, उनके पास अपनी मिलिट्री सपोर्ट के लिए यानी बेसेस दुनिया भर में अवेलेबल है। हालांकि इस तरह के सपोर्ट भारत को भी मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कभी भी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर का सही उपयोग करा ही नहीं। जबकि चाइना के पास ये एडवांटेज नहीं है कि वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर अपने मिलिट्री बेसेस को तैयार कर सके और अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की फ्यूलिंग या फिर मेंटेनेंस कर पाए, क्योंकि उसके ज़्यादातर देश उसके दुश्मन ही हैं। लेकिन इन सब फ़ायदे और सपोर्ट के बाद भी भारत की जो नेवी थी, उन्होंने किसी भी न किसी वजह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को कभी यूज़ करना बेहतर ही नहीं समझा। अब आपको बता दें, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये तक कहते हैं कि भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को सिर्फ अलमारियों में सजा के रखने के लिए रखे हैं, क्योंकि ये नेवी की ज्वेलरी की तरह काम करते हैं। क्योंकि भारत के पास ऐसा कहा जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये एक सम्मान की बात है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट कैरियर किसी काम आते नहीं हैं। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर ने या इंडियन नेवी ने ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ की हैं जो कि इतिहास में दोबारा सुधार कर पाना मुश्किल होगा। सबसे पहली बात, भारत ने 1961 में ही पुर्तगाल से युद्ध किया था, यानी कि उस समय भी भारत का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो किसी काम का नहीं था, यानी कि उसने भाग ही नहीं लिया। फिर कुछ दिन बाद 1962 में भी चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ था। उस समय भी भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर ने कोई हरकत नहीं की। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के साथ तो हमारे 3 युद्ध हुए हैं, यानी कि 1965 में, 1971 में और 1999 में। लेकिन इन युद्धों में भी हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ने कोई रोल नहीं अदा किया था। हालांकि ये अपनी जान बचाते हुए देश के अलग हिस्से से इधर उधर छुपते फिरे थे। यही कारण है कि इनको माना जाता है कि इन्होंने अपनी पूरी काबिलियत और क्षमता को उपयोग ही नहीं किया। इसीलिए इनको इंडियन नेवी का ज्वेलरी कहा जाता है, क्योंकि इनको बस सजा के रखने के काम में आते हैं ये सब। 1961 में जब भारत गोवा को आज़ाद करा रहा था, तो उस समय की बात है, भारतीय नेवी जो है वह ब्रिटिश सबमरीन से इस हद तक डर गई थी और पुर्तगाल की डिफेंस पावर से इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने अपने नेवी का यूज़ ही नहीं किया। यानी कि अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को तो भूल जाइए, उन्होंने उसका यूज़ करना ही बेहतर नहीं समझा। और 1962 के युद्ध में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ, उस समय भी भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ नहीं किया। हालांकि इसके पीछे का जो बहाना है वो एक्सपर्ट ये बताते हैं कि भारत के पास उस समय एयरक्राफ्ट कैरियर चलाने की कोई एक्सपीरियंस ही नहीं थी। लेकिन भारत का जो एयरफोर्स था, जो नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर पर होता है, भारत ने उसका भी यूज़ करना बेहतर नहीं समझा। तो 1965 की है
जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, उस समय भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आईएनएस विक्रांत जो है वह बॉम्बे में ही था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, बॉम्बे में होने की वजह से भी आईएनएस विक्रांत उस समय के युद्ध में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। अब इससे बड़ी अजीब वजह क्या हो सकती है कि उस समय इस बात को टाल दिया गया और बहाना दिया गया कि आईएनएस विक्रांत जो है वो युद्ध करने के लिए फिट नहीं था। और उसके बाद 1971 में जब भारत बांग्लादेश का निर्माण कर रहा था, उस समय भी पाकिस्तान के डर से भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बंगाल की खाड़ी में रखा हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज़ नहीं कर सका। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा किस लिए है। अब आपको बताते हैं कि 1999 में जब भारत पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ कारगिल का, उस समय भी आईएनएस विराट जो था वह फिट नहीं था। यानी कि इसके पीछे की जो दलील दी जाती है वो ये है कि हमारे सबमरीन या तो फिट नहीं थे या फिर हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो थे वह उस हालत में नहीं थे कि युद्ध कर सकें। इसके पीछे का रीज़न कुछ भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नेवी का खुद हो या कोई और वजह हो, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी नेवी की जो पावर होती है किसी भी देश का मेन हथियार होती है। और एयरक्राफ्ट कैरियर तो किसी भी नेवी की जान होते हैं। ऐसे में अगर आप अपने नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर को ही नहीं यूज़ करेंगे तो नेवी अपनी आधी पावर से अपना वॉर लड़ती है। इसके पीछे का जो एक मेन कारण हो सकता है वह है कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत सरकार इंडियन नेवी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देती है जितना देना चाहिए। जबकि चीन हमारे इंडियन नेवी की कुल जो बजट होते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है नेवी पे। यही कारण है कि भारतीय नेवी के पास मुझे लगता है कि सोर्सेज की बहुत कमी है। इस वजह से भारतीय नेवी कभी भी ऐसे उलझन में नहीं पड़ना चाहती जिसमें कि उसका नुकसान होता हुआ दिखे। तब तक नहीं जब तक कि बात बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो। तो ऐसे में भारत सरकार को भी सोचना चाहिए कि नेवी को कम से कम इतनी आज़ादी तो देनी चाहिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके बिना किसी डर के। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय नेवी की ये लाचारी है या हमारे गवर्नमेंट का लापरवाही है ये? क्योंकि किसी भी देश की नेवी के हाथ बांध देना ये सही नहीं है। आपके जो भी राय हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।